हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पशुओं में बधियाकरण। नर पशुओं में शुक्राणु पैदा करने वाले जो वर्षण ग्रंथि है, या तो उसको निकाल दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है, अक्रिय बना देने पर उसको बधियाकरण कहते हैं। यानी कि नॉर्मल भाषा में जो नर पशु होता है उसको वर्षण ग्रंथि को या तो निकाल दिया जाता है या किसी भी टाइप से उसको अक्रिय बना देते हैं तो वो पशु बधियाकृत हो जाता है। नर पशु को उसकी जनन क्रियाओं से विहीन करना ही बधियाकरण कहलाता है। बधियाकृत पशु जनन में नहीं कर सकता, अक्षम होता है। बधियाकरण को जनन निरोध भी कहते हैं। यह शीत ऋतु में उचित रहता है। जो इसका काल है बधियाकृत करने का, वो शीत ऋतु उचित काल है। नर पशु को किसी भी आयु में बधिया किया जा सकता, परंतु कम उम्र में बधिया करने पर पशु को कम कष्ट होता है। उपयुक्त उम्र क्या है? 1 वर्ष तक जिस पशु को बधियाकृत करना है उसको कम उम्र में अगर उसको कर दिया जाए तो उसको दर्द कम होगा, कष्ट कम होगा। जो बड़े होने पर उसको दर्द ज़्यादा होता है। बधियाकरण की उपयुक्त उम्र क्या है? अगर गाय या भैंस का कोई बछड़ा है तो 8 से 10 सप्ताह का जब वो हो जाता है तो उसको बधियाकृत किया जा सकता है। बकरे के बच्चे केड़ को 3 सप्ताह में और भेड़ के जो मेमने हैं उसको 2 सप्ताह में बधियाकृत किया जा सकता है। सूअर के बच्चे को 1 सप्ताह में ही किया जा सकता है। जो मादा पशु है उसको बच्चेदानी अगर निकाल दी जाए और उस पशु को बधियाकृत कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंडा से अपशयन कहलाता है, स्पेइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडा से अपशयन। उद्देश्य बधियाकृत क्यों किया जाता है पशुओं को? बधियाकरण के बाद पशु को कंट्रोल करना आसान रहता है। जो बधियाकृत पशु होता है वो शांत प्रवृत्ति के हो जाता है, उग्र प्रवृत्ति के नहीं रहते, तो उसको शांत करने के लिए पशु को बधियाकृत कर दिया जाता है। बधियाकृत पशु का जो मांस होता है अच्छी गुणवत्ता वाला। अगर किसी पशु को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है तो उसको छोटी आयु में ही बधियाकृत कर दिया जाता है, जिससे उसके मांस की गुणवत्ता है वो अच्छी बनी रहती है। भार ढोने या कृषि कार्य हेतु उपयोग में, कृषि कार्य या भार ढोने में उसी पशु को आप उपयोग में ले सकते हो जो शांत प्रवृत्ति का, उग्र प्रवृत्ति का नहीं हो। तो उसको बधियाकृत पशु है वो इस कार्य के लिए उपयुक्त रहते हैं। कम आनुवंशिक क्षमता वाले नर को प्रजनन से वंचित रखा जाता है। अगर कोई नर पशु ऐसा है जिसके आनुवंशिक या जो नस्ल है अच्छी नस्ल से नहीं है तो उसको बधियाकृत कर दिया जाता है, जिससे वो प्रजनन योग्य नहीं रहे। पशु की कार्य क्षमता में वृद्धि एवं शांत स्वभाव का। बधियाकृत पशु में जो कार्य क्षमता है वो उसमें वृद्धि होती है और कैसा होता है? शांत स्वभाव का रहता होता है। बधियाकरण की विधियाँ। बधियाकरण आप किस किस विधि से कर सकते हो? उसमें पहली है देसी विधि। कौन सी? देसी विधि या ग्रामीण विधि, जो पुराने ज़माने में उपयोग में ली जाती थी। इस विधि में नर पशु के अंडकोशों को कुचलकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। जो नर पशु के जो अंडकोश होता है उसको कुचलकर शरीर से अलग कर दिया जाता है। फलस्वरूप जो शुक्राणु है उसका निर्माण नहीं होता और प्रजनन योग्य नहीं रहते, प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रजनन जिसमें शुक्राणु होते हैं वो निर्माण कहाँ होता है? अंडकोश वर्षण में होता है। उसको कुचलकर अलग कर दिया जाता है। अंडकोशों को पीटने या कुचलने की क्रिया क्या कहलाती है? हमरिंग ऑफ टेस्टिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आ सकता है। हमरिंग ऑफ टेस्टिस किसे कहते हैं? तो अंडकोशों को पीटने या कुचलने की क्रिया को हमरिंग ऑफ टेस्टिस कहते हैं। इस विधि से पशु को अत्यधिक कष्ट होता है, अतः यह विधि वर्तमान में प्रयुक्त नहीं की जाती। जो पशु है नर पशु, उसमें जो अंडकोश है उसको पीटने की क्रिया में उसको पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए जो वर्तमान में ये प्रचलित विधि नहीं है। वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी है जो अभी वर्तमान में चल रही है? ये 2 विधियाँ हैं मुख्य रूप से। पहली है चीरा विधि या सर्जिकल ऑपरेशन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम अंडकोश की थैली पर एक सेवलॉन या अल्कोहल लगाकर विसंक्रमित किया जाता है। जिस पशु को बधियाकृत करना है उसके अंडकोश की थैली पर सेवलॉन या अल्कोहल लगाया जाता है, जिससे वो संक्रमित ना हो, तथा ब्लेड से अंडकोश पर छिरा लगाते हैं। इसके बाद वर्षण को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है तथा टिंचर आयोडीन उस पर लगा दिया जाता है। इस विधि में संक्रमण फैलने की संभावना सर्वाधिक है, अधिक संभावना है, क्योंकि उसमें छिरा लगाया जाता है तो उससे जो आसपास के बैक्टीरिया वगैरह है उससे संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इस विधि को खुली विधि या ओपन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना, कौन सी विधि को खुली या ओपन विधि के नाम से भी जाना जाता है, ओपन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी है?
चिरा विधि या ऑपरेशन मेथड, इस विधि से किस पशुओं को बधियाकृत किया जा सकता है? सुअर, कुत्ते, घोड़े और गधों में यह विधि प्रचलित है, उनको इसी विधि से बधियाकृत किया जाता है। बधियाकरण करने की बंद विधि या रक्तविहीन विधि। बधियाकृत की बंद विधि या रक्तविहीन विधि कौन कौन सी है? पशुओं के अंडकोशों की रक्त वाहिनियों को ही दबाकर अंडकोश में रक्त प्रवाह को रोका जाता है, जिससे कालांतर में अंडकोश निष्क्रिय हो जाते हैं। जो अंडकोश होते हैं उनको रक्त प्रवाह के द्वारा पोषण की आपूर्ति होती है। अगर रक्त प्रवाह को ही, रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो उसको पोषण नहीं मिलेगा और धीरे धीरे कालांतर में जो अंडकोश है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जनन में अक्षम हो जाएंगे। इस विधि में खुली विधि को जैसे छिरा नहीं लगाया जाता, इसमें किसी भी टाइप का कोई छिरा नहीं लगाया जाता। जो रक्त वाहिनी है अंडकोश के, उसको डायरेक्ट दबा दिया जाता है किसी यंत्र से या और किसी विधि से, और धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो जाता है। पशु को कठिनाई भी कम होती है। जो छिरा वगैरह में उसमें जो लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें पशु को कठिनाई अधिक होती है। लेकिन जो रक्तविहीन विधि है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये दो प्रकार की होती है रक्तविहीन विधियाँ। पहली इलास्टर या रबर बैंड विधि। रबर बैंड यानी कि रबर बैंड होता है एक, जो वषण कोश के ऊपर अच्छे से उसको लगा दिया जाता है, रबर बैंड को एकदम टाइट। तो धीरे धीरे वो जो उसमें रक्त सप्लाई रुक जाती है, पोषण नहीं मिलता है अंडकोश को, वषण को, तो धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो जाते हैं और पशु है वो बधियाकृत हो जाता है। ये विधि किस में प्रचलित है? भेड़ बकरी में। कौन से पशु में? भेड़ और बकरी में रबर बैंड विधि, इलास्ट्रेटर विधि प्रसिद्ध है और इसी से किया जाता है। ये इस विधि में वषण पर रबर बांध दिया जाता है, रबड़, जिससे कुछ समय बाद रक्त प्रवाह बंद होने से अंड ग्रंथि क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। और जो पशु है वो शांत प्रवृत्ति के बाद में हो जाता है बधियाकृत होने के कारण। बडिजो द्वारा इस विधि में एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें आगे की ओर दो जबड़े होते हैं। जो चिमटी होती है, आपने फिलहाल वगैरह देखी होगी, उसी टाइप का एक यंत्र होता है जो बडिजो के नाम से जानते हैं। उससे जो रक्त वाहिनी है उसको दबा दिया जाता है अंडकोश के। इस यंत्र का निर्माण किसने किया था, आविष्कार? तो इटली के वैज्ञानिक बडिजो ने इसका आविष्कार किया था और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या रखा इस विधि का? बडिजो विधि कहते हैं। इस विधि को ब्लडलेस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो इस विधि में जो बधियाकृत पशु किया जाता है उसमें किसी भी टाइप की रक्त स्रावित नहीं होता है। तो बधियाकरण करने से किसी प्रकार का रक्त स्रावित नहीं होता है। कौन सी विधि में? बडिजो द्वारा। बडिजो के जबड़े द्वारा नर के जो पशु के जो वषण रज्जु है उसको एक या दो स्थानों से दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त संचार को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। जो बडिजो के द्वारा जो नर पशु के वषण रज्जु है उसको एक या दो स्थान से दबाकर उसके रक्त प्रवाह को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिससे वषण के रक्त तथा पोषण की आपूर्ति बंद हो जाती है और वषण कुछ दिनों बाद सिकुड़कर निष्क्रिय हो जाता है और जो पशु है वो बधियाकृत हो जाता है। इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। जितनी भी विधि है उसमें सर्वोत्तम बडिजो विधि को माना जाता है। गाय भैंस में सर्वाधिक उपयोगी है, लेकिन ये विधि है ये पशु का जो बच्चा छोटा होता है तभी की जाती है। यह विधि पशु की छोटी आयु में अपनाई जाती है। लगभग 3 महीने का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसके लिए ये विधि उपयुक्त है। जो बड़े हो गए पशु उनको कैसे नसबंदीकरण होता है। एक उत्तेजक नर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सांडों की नसबंदी की जाती है। नसबंदी किया सांड संभोग तो कर सकता है, प्रजनन योग्य होता है, लेकिन जो उसका सीमन होता है उसमें शुक्राणु के स्पर्म की संख्या नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पशु है वो गर्भित नहीं कर सकता, मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता। नसबंदी के सांड को क्या बोलते हैं? टीजर बुल। ये प्रश्न बन सकता है, टीजर बुल किसे कहता है? तो नसबंदीकृत नर पशु को टीजर बुल के नाम से जानते हैं। बधियाकृत नर है उसको सभी पशुओं की जो अलग अलग नस्ल है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोलते हैं? तो गाय है उसका क्या बोलते हैं? बुलुलॉक या स्टीर। जो बैल वगैरह आगे बनाया गया हुआ है, छोटे से बधियाकृत है तो बुलुलॉक या स्टीर बोलता है। घोड़े को जेल्ड, नर भैंस को बुलुलॉक, नर भेड़ को विडर और नर बकरा है उसको क्या बोलते हैं? बक बोलते हैं। सुअर को स्टैग या हॉग बोला जाता है और कुक्कुट को कैपॉन। कुक्कुट को क्या बोलते हैं? कैपॉन। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कुक्कुट
के बारे में या घोड़े को बधियाकृत नर को क्या बोलते हैं, नाम डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको। पक्षी का बधियाकरण को कैपोनाइजेशन कहते हैं। अगर पक्षियों में बधियाकरण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन कहते हैं। बधियाकरण बरसात में नहीं करना चाहिए क्योंकि संक्रमण की संभावना सर्वाधिक होती है। बरसात में जो कोई भी अगर पशु को अगर बधियाकृत किया जाता है तो संक्रमण फैलने की सर्वाधिक संभावना रहती है, इसलिए उस टाइम बधियाकृत नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।